नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और अभी की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और ये वही बड़ी खबर है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक चिट्ठी है जो कि उस सच्चाई को दोहरा रहा है जिस सच्चाई को हमारे प्रबंध संपादक ने कुछ दिनों पहले दिखाया था। ग्रामीणों की समस्या, लोगों की समस्या, जन वितरण प्रणाली की समस्या। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। कई दिनों से जो राशन जो लोगों को नहीं दिया जा रहा था उसको लेकर हमारे प्रबंध संपादक जो थे कुमरी पंचायत पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों से बात की थी और जाना था कि आखिर कितने महीनों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। और उस रिपोर्ट को अगर हम आज भी देखते हैं तो उसमें यही साफ साफ ग्रामीण और लोग कह रहे हैं कि उन्हें पिछले महीने का राशन नहीं दिया गया था, जबकि उन मुहर जो है 2 महीने की उनसे लगवा दी गई थी और जिस पे कार्यवाही करते हुए आपूर्ति विभाग द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है। और मैं आपको बताऊं, 4 जन वितरण प्रणाली है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। मेरे पास अभी ये सबूत आपको दिखा रही हूं मैं, ये चिट्ठी है जिसमें कि इन 4 दुकानों को उनका तत्काल प्रभाव से उनका जो लाइसेंस है उसे निलंबित कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह। दूसरा जो नाम है वो है सोतका स्वयं सहायता समूह। तीसरा नाम जो है किरण स्वयं सहायता समूह और चौथा नाम यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है आशा स्वयं सहायता समूह। और इन सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया और मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रबंध संपादक ने कुमरी पंचायत में पहुंचकर इन लोगों से बात की थी। इन जन वितरण प्रणाली जो वहां पे जो महिलाएं थी उनसे उन्होंने बात की थी और पूछा था कि आखिर लोगों को राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उनका जवाब था कि हम देंगे, लेकिन कब देंगे इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया था। जिसके बाद आपूर्ति विभाग ने उन दुकानों का दौरा कर और ये बड़ी कार्यवाही की है जिसमें उनका लाइसेंस जो है निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी। और शर्मा जी, जिस तरह की बड़ी कार्यवाही हमारे रिपोर्ट के बाद की गई है, ये कितनी बड़ी बात है? जी बिल्कुल प्रियंका, सही कह रही हैं आप। जैसा कि जिला आपूर्ति शाखा की तरफ से ये लेटर जारी हुआ जिसमें साफ साफ इन 4 जन वितरण की दुकानों से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों को तत्काल प्रभाव से इनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है और साफ साफ कहा गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर जो जन वितरण से जुड़े हुए लाभुक हैं उन्होंने जो शिकायत की है उसका उनके पास क्या जवाब है। और अगर ये सच और सटीक जवाब नहीं दे पाती है तो हो सकता है कि इनके जो ये लाइसेंस है इनको परमानेंटली हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे लोगों को इसका लाइसेंस दिया जाएगा। और इस बार इन सभी दुकानों से जुड़े हुए लाभुकों को तत्काल आदेश भी दिया गया है कि उनके नजदीक के ऐसे जन वितरण की दुकानों से जोड़ा जाए जिन्हें सरकारी लाभ, सरकारी चावल गेहूं जो मिलता है जन वितरण की दुकान से, चाहे किरोसिन तेल हो, नमक हो, वो मिल सके। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि हमने जो न्यूज दिखाया था, हमने जो न्यूज सबके बीच रखा था ग्रामीणों की समस्याओं को, जन वितरण से जुड़ी हुई समस्याओं को, कि कैसे जन वितरण की दुकान में कालाबाजारी की जाती है, लोगों के अनाज को हड़प लिया जाता है, गरीबों के अनाज को हड़प लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी अनाज भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी अनाज भेजते हैं, लेकिन जिन्हें वो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और इससे लेकर कुमरी के ग्रामीणों ने जबरदस्त हंगामा भी उस दिन किया था और उसके बाद एमओ साहब वहां पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना जो विचार था, अपना जो आवेदन था वो जिला के उच्च अधिकारी को भेजा था। और अब ये सामने आपके सामने कि कैसे इन 4 दुकानों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जैसा शर्मा जी बात कही जा रही थी, जो हम अगर उस रिपोर्ट को देखते हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि जनवरी माह का राशन उन लोगों को नहीं दिया गया था, जबकि फरवरी माह का राशन कुछ लोगों को दिया गया था और कुछ लोगों को नहीं मिला था। जब जनवरी यानी 1 जनवरी से ही जब राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, उन्होंने एमओ से शिकायत भी की थी, ये बात कही जाए थी। तो क्या अभी तक अधिकारी सोए हुए थे? आखिर इतना लेट, इतना विलंब क्यों हो जाता है अधिकारियों को पहुंचने में और न्याय दिलाने में लोगों को? नहीं, बिल्कुल इसमें अधिकारी को सोने की या सुसुप्त होने की बात नहीं कही जा सकती है प्रियंका। अधिकारियों ने और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने दिसंबर महीने में ही, दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का जो राशन होता है वो जन वितरण की दुकानों को भेज दिया था उसी समय। लेकिन जन वितरण से जुड़े हुए दुकानदारों ने क्या किया था, दोनों महीने का जो थंब इंप्रेशन होता है लाभुकों का एक ही साथ ले लिया और उन्हें यह भी उस दौरान धमकी दी गई कि अगर आप दोनों महीने के अंगूठे नहीं देंगे तो आपको 1 भी महीने का राशन, चावल या गेहूं नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने
चावल और जो उनकी बहुत जरूरत चीज है, जरूरी चीज है भोजन के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको देखते हुए उन्होंने उम्मीद के साथ ये अंगूठा दिया, लेकिन दिसंबर महीने का चावल तो उन्हें दे दिया गया, जनवरी के लिए टाल मटोल होने लगा। और जब फरवरी महीने का राशन पहुंचा, तब दुकानदारों ने आनाकानी की कि हम सिर्फ फरवरी का देंगे। उसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट में आया और जिसे लेकर हमने भी बड़ी कवरेज दिखाई थी। और उसके बाद ही जिला प्रशासन सचेत हुआ, जागा, ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुआ और अब आपके सामने रिजल्ट है। जन वितरण प्रणाली शर्मा जी लोगों की सहायता के लिए होती है, वहां सरकार से जो राशन होता है वो लोगों तक पहुंचाती है। अगर ये जन वितरण प्रणाली ही इस तरह के कार्य करने लगे तो कितना प्रभाव पड़ता है लोगों पे? क्योंकि कहा जा रहा है, जैसा आपने भी बताया, 2 महीने का अंगूठा लेकर और 1 महीने का राशन दिया जा रहा है। आखिर ये राशन जाता कहाँ है? बिल्कुल, इस पर तो बहुत बड़ी गहराई से जिला प्रशासन को और प्रदेश की सरकार को सोचने की जरूरत है कि हम जो चीज गरीबों के लिए भेजते हैं, क्योंकि बार बार सरकार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, जरूरतमंदों की सरकार है, तो जरूरतमंद को जो चीज भेजी जा रही है सरकार को, वो आखिर जा कहां रहा है, गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसकी सबसे बड़ी बात है कि औचक निरीक्षण की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिले के जो अधिकारी होते हैं या किसी विभाग से जुड़े हुए जो वरीय अधिकारी होते हैं, वो अपने सभी चीजों को ग्रामीण स्तर की जो उनके आउटलेट्स होते हैं उन्हें पहुंचा देती है और खामोश रह जाती है कि हो सकता है वहां काम सही तरीके से हो रहा है। ग्रामीण अगर विरोध नहीं करते तो इस मामला का भी पता नहीं चलता। और ये जो पूरे जनवरी महीने का चावल था, गेहूं था, ये जन वितरण दुकानदारों द्वारा कहां भेजा जाता, ये सोचने की जरूरत है और इस पर कार्रवाई की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने निलंबित कर दिया, तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दे दिए, जांच हो गई और स्पष्टीकरण मांग लिया। लेकिन वो जो चावल, ऐसे कई बार हो सकते हैं कि पहले भी ऐसा किया गया हो, तो वो चावल, गेहूं, किरोसिन, नमक, चीनी जा कहा रहा है, इसकी जांच की सख्त जरूरत है। और बोकारो जिला प्रशासन, मुझे लगता है कि सचेत जिला प्रशासनिक अधिकारियों में से अच्छे अधिकारियों को इस जिले में भेजा गया है और वे सचेत हैं और इस मामले पर भी स्पष्टीकरण पर ही वे नहीं रुकेंगे, आगे की भी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की और अधिकारियों की हम बड़ाई करते हैं, क्योंकि जो चीज बहुत दिनों से नहीं हो रही थी वो उन्होंने कर दिखाया और आखिरकार जो है अब लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा। उन्हें जो जनवरी माह का राशन है वो गरीबों को मिल पाएगा, क्योंकि जन वितरण प्रणाली जो होती है वो गरीबों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हें जो है और कोई स्रोत नहीं रहता है, उनके पास एक ही स्रोत रहता है उन्हें राशन लेने का। और लेकिन शर्मा जी, अगर हम प्रशासन और अधिकारी को छोड़ दे, अगर हम जन वितरण प्रणाली की बात करें, 1 महीने, पूरे 1 महीने का राशन इतने सारे ग्रामीणों का, 4 शाखा के हमने बात की, ना जाने इसमें कितने ग्रामीण जुड़े होंगे, कितने परिवार जुड़े होंगे, इन सभी के जो है राशन को, 1 महीने के राशन को मार लिया जाता है कि ऐसी लापरवाही कब तक चलेगी? बिल्कुल, आपने वो दृश्य देखा होगा प्रियंका, जिस समाचार को हमने प्रसारित किया था और जिसके बाद ये सारा कुछ खेल सामने आया, सब कुछ पटाक्षेप होने की स्थिति में है। लेकिन अगर उस गांव में आप मौजूद होती तो आप देखती कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, लाठी लेकर और बोरा लेकर, झोला लेकर प्रतिदिन उस दुकान के सामने आती थी, आस लगाकर खड़ी रहती थी कि हो सकता है आज उसे चावल मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा। लेकिन उन्हें, जैसा कि ग्रामीणों का बार बार आरोप है कि उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता था और प्रतिदिन वो उम्मीद लेकर आती थी कि चावल मिलेगा तो उसके घर में भोजन बनेगा। लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया, तब ग्रामीण एकजुट हुए और ग्रामीणों ने, कुमरी के ग्रामीणों ने जो कर दिखाया है, सभी पंचायत के ग्रामीणों को उनसे सबक लेने की जरूरत है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाए। और आवाज उठाने पर यह निश्चित है कि जिला प्रशासन के अधिकारी जागेंगे और उन्हें हक मिलेगा। कुमरी का जो पंचायत के लोग हैं उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया और आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन एक्शन में है। एमओ साहब खुद जांच कर चुके हैं। अब जिला प्रशासन के खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी हो गया है। उसके जो लाइसेंस है, 4 जो कोटेधारी हैं, आपने नाम भी बताया, उनके लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। तो इस साफ है कि अगर आप नहीं जागेंगे तो जिला प्रशासन क्या करेगा? आपको तो कहने की जरूरत है ना कि आपको किन चीजों की समस्या है, जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी लाभ वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, तभी तो जिला प्रशासन कुछ करेगा। और इस मामले में जिला प्रशासन ने ये कर दिखाया है। जिला प्रशासन बधाई का पात्र है, सराहनीय कार्य किया है, धन्यवाद का पात्र है प्रियंका इसमें।
जी बिल्कुल, जैसा शर्मा जी ने बताया, जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, जिस तरह कुमरी पंचायत के ग्रामीणों ने लोगों को बुलाया, हमें मीडिया को इंफॉर्मेशन दी और बताया कि हमें जो है 1 महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि 2 महीने का जो है हमें थंब प्रिंट देना पड़ा है, लेकिन अभी तक जो है राशन जो है जनवरी माह का उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ था, जिसको लेकर हमने हमारे प्रबंध संपादक ने डी फोकस ने एक मुहिम चलाई और वहां कुमरी पंचायत पहुंचकर हमारे प्रबंध संपादक ने रिपोर्टिंग की और रिपोर्ट में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो किस तरह से राशन के लिए तड़प रहे थे। बार बार लोग आ रहे थे और कह रहे थे जन वितरण प्रणाली को कि हमें हमारे हक का राशन दे दिया जाए, लेकिन जन वितरण प्रणाली आनाकानी कर रही थी और लगातार जिस तरह से उन ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, जिसके बाद जो है एमओ जो अधिकारी हैं उन्हें कंप्लेन की, लेटर दिया, जिसके बाद अधिकारी एक्शन में आए और जैसा कि आपने सुना 4 जो है जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसी तरह से अगर आपको इंसाफ चाहिए तो अपने हक के लिए जरूर लड़ना पड़ेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।